चलो आज पढ़ेंगे रॉक्स। ठीक है ना। रॉक्स मतलब क्या, पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं हमारी क्रस्ट पे, जो मेन जो लेयर है अर्थ की उसके ऊपर कैसे कैसे हैं। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई रॉक्स बनते कैसे हैं, पहले होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स से आते हैं मिनरल्स। ठीक है, और मिनरल्स के बाद क्या बनता है, ये बनता है रॉक। ठीक है ना, एलिमेंट से बने मिनरल, मिनरल से बने रॉक्स। एलिमेंट क्या, वही पेरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा था स्कूल टाइम, पेरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा था, वो हाइड्रोजन हीलियम वो सब है। ठीक है, जब वो जुड़ जाएंगे काफी इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, तो उसका बन जाएगा मिनरल। और मिनरल जब ज्यादा जुड़ जाते हैं तो बनता है रॉक। ठीक है ना, चलो वही पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई मेजर रॉक बनते किन चीज़ से। ठीक है ना, मेजरली कौन से एलिमेंट हैं जिनसे रॉक बनते हैं। एक तो होता है भाई, चल जा भाई, मार्कर का बड़ी दिक्कत है यार, नए मार्कर भी ऐसी चल रही। ऑक्सीजन, ठीक है ना, और क्या है, सिलिकॉन, ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, और क्या, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये तो चलो मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिए, यही जरूरी है मेन 3-4 जो है ना ये। अब इनकी डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब जो हमारे अर्थ पे इनकी क्वांटिटी कैसे होती है, जो हमारे क्रस्ट पे, मतलब जैसे हमारे अर्थ है जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पेड़ पौड़ पत्थर पहाड़ वगैरह सब हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल पत्थर हैं उनमें ये एलिमेंट्स होते हैं कितनी क्वांटिटी में। ठीक है ना, वो हम पता कर रहे हैं भाई है कितनी क्वांटिटी में, और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या भाई, ऑक्सीजन भाई 47% होता है, ऑक्साइड्स जो बनाता है। ठीक है ना, और क्या है, सिलिकॉन 28% है, 28। ठीक है, एल्युमिनियम है 8%, और आयरन है 5%। ठीक है, अब ठीक है मिटा रहे लगाऊँ। अब मेजर रॉक फॉर्मिंग कौन से मिनरल हैं जिनसे भाई मेजरली रॉक बनता है। ठीक है ना, मेजर मिनरल कौन से हैं। ठीक है, वही चलता ही नहीं मार्कर यार, कैसा मार्कर है, मार्कर ही बदल लेते हैं। फील्ड स्पार, वही कितना अच्छा मार्कर है। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम होता है। ठीक है, एल्यूमिनो एल्यूमिनो, ठीक है, और सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्कर है तो। अगला क्वार्ट्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, और होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन लिख दिया। ठीक है, अब एक ना सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है, सब जनरल नॉलेज है। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक होती है सीजियम की। ठीक है, और क्या, इस क्लॉक में ना क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, जो 32,000 टाइम्स, ठीक है, 1 सेकंड में वाइब्रेट, 32,000 टाइम वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में। ठीक है ना, समझ रहे बात। अब सीजियम एटॉमिक क्लॉक में क्वार्ट्ज है जो 32,000 टाइम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन फोन टाइप, जैसे हिलता नहीं फोन, वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में। तो इससे फायदा क्या भाई, स्पेस में जब हमारी कोई क्लॉक होगी, स्पेस में है नहीं हमारी कोई क्लॉक होगी, अब वो क्लॉक ना ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, है नहीं भाई, ज़्यादा प्रिसाइज है ना वो। ठीक है ना, अब क्या आगे, अब
तीन तरह से ना रॉक को हम डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। ओ भाई ब्लू कलर तो मिटता भी नहीं, काले सही थे, मिट तो जाता है तो मिटता ही नहीं भाई, बड़ा पक्का काम है तो। अरे भाई भाई वो टाइम लग रहा है। चलो भाई अब तीन तरह के डस्टर लेते हैं, दूसरा मज़ा नहीं आ रहा इसमें, पुराने वाला चलाते हैं भाई, मिटाएगा भाई, इसका भी काम हो गया भाई। अब तीन तरह के रॉक हैं, ठीक है, जिनसे हम क्लासीफाई करते हैं रॉक्स को। एक होते हैं भाई इग्नियस रॉक, ठीक है, फिर होते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है, फिर होते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब इनके नाम ही है ना, यही समझा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इग्नियस वाले, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्कर ही बदलना पड़ेगा, ज़्यादा ही है, मिटता ही नहीं। बदलो मार्कर, ये चलेगा, चल तो रहा है, ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है। हाँ सबसे पहले पढ़ते हैं भाई इग्नियस वाला, ठीक है। अब इग्नियस, अब जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे को पहले पढ़ाया था भाई, ये देखो ये है वॉल्केनो है, ठीक है, ठीक है। अब वॉल्केनो में क्या होगा, मैग्मा ऊपर आएगा, फट जाएगा, ठीक है ना, वॉल्केनो फट गया हमारा। तो अब इसमें नीचे क्या था, इसमें था मैग्मा, ठीक है ना, मज़ा नहीं आ रहा लिखा हुआ, ये चलेगा, ये ठीक चल रहा था अभी। इसमें था मैग्मा, ठीक है, जब बाहर निकला क्या बना भाई, लावा बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये जो रॉक होते हैं ना, ये कहाँ से बढ़ाए, इग्नाइट से आए, ठीक है, बड़ा इग्नाइट, इग्निस से आए। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर, वो समझ रहे हो। अब जो ये लावा जब जमजेगा तो ये इग्नियस रॉक बन जाएगा, समझ रहे हो। अब वॉल्केनो फटा, लावा निकल गया बाहर, अब लावा निकल गया, जम गया, जब लावा जम जाएगा, ठीक है, तो उसके स्टोन में पत्थर बन जाएंगे, ठीक है। कौन से पत्थर बनेंगे, बहुत तरह के बनेंगे, डिपेंड करता है कि जमा कहाँ पे। जैसे कि अगर जमीन के नीचे जमा, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंट्रूसिव होते हैं इग्नियस, इंट्रूसिव, जैसे वर्ड है इंट्रूसिव, ठीक है ना, जमीन के अंदर। अगर बाहर जमा ये लावा तो बनेगा एक्सट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक बन गया। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे इंट्रूसिव रॉक क्या होंगे, बसाल्ट होंगे, बसॉल्ट, BASALT, ठीक है ना। और जो बाहर जमते हैं इसे क्या बोलते हैं, बढ़िया जलता मारकर, ब्लू ही चला लेंगे भाई, इसे बोलते हैं ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट एग्जांपल, ठीक है। कुछ गलत लिख दिया मैंने, ओहो उल्टा लिख दिया एग्जांपल। इंट्रूसिव है ग्रेनाइट, ठीक है, और एक्सट्रूसिव है बसॉल्ट, ठीक है। ठीक है ना, बाहर वाला बसॉल्ट है, अंदर वाला ग्रेनाइट है। अब ये होता क्या है, जो अंदर होते हैं ना, अब अंदर लावा को सूखने में लगता है टाइम ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है जब सूखने में, इसको नीचे गर्मी पहले ही बहुत है ना, तो इसके ना बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं रॉक्स में ना, बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। तो जो बड़े क्रिस्टल होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट हो गया एग्जाम्पल, जो ये बनेगा इग्नियस रॉक। जो बाहर एकदम सूख जाएगा कि बाहर इतनी गर्मी नहीं है, जैसे बसॉल्ट है, तो उसके क्रिस्टल ना छोटे होते हैं, ठीक है ना। रॉक्स में इसके क्रिस्टल छोटे होते हैं, इसके बड़े होते हैं नीचे वाले के, ठीक है। अब एक और बात, अब जैसे हमारा जो अर्थ है ना, 90% जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है पेड़ पौधे वाला, जब पेड़ है ना, पहाड़ वगैरह, ये 90% भाई
इग्नियस रॉक से बना है हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इसलिए जरूरी भाई पढ़ना। जब इतना बना ही, सारी चीज़ इसी से बनी है, पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है। और क्या, अब हम 2 तरह के वॉल्केनो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटाने लगा हूँ। हम्म, 2 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है, 2 तरह के। ऐसे बना देते हैं, देखो ठीक है ना। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। देखो भाई, ये होता है भाई, ये एसिडिक है, ठीक है, ये वोल्केनो, ठीक है, ये है बेसिक। अब मैं क्यों है सब बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा बना दूं, यहाँ पे एस सिंडर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक है, फ्री फ्लोइंग, ठीक है, ये वाइड भी होता है, और क्या, जेंटल स्लोप है इसकी, ठीक है। मैं सब बताऊंगा क्यों ऐसे सब कुछ, ठीक है, डिटेल में एक बार बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। हाईली विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, गाढ़ा। और क्या है, हाँ, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। हो गया सारा। हाँ देखो भाई, 2 तरह के होते हैं वॉल्केनो, देखो ये एसिडिक वॉल्केनो है, ठीक है, ये है बेसिक, ठीक है। अब ये कौन से वाला है, ये जो हमारे लैंड के ऊपर होता है वो वाला वॉल्केनो है, ये एक्सप्लोजिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। अब एक्सप्लोजिव क्यों होता है, एक्सप्लोजिव ये भी तो बात है, फट क्यों रहा है जल्दी। अब हो क्या रहा है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ना जो सिलिका कंटेंट ना, सिलिका कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। अब जब हाई सिलिका होगा, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, इससे ना विस्कस हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है बहुत, और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब जम जाता है बहुत जल्दी, मतलब फटा भाई, एक्सप्लोजन हुआ और जम गया ऊपर ही इसके, तो क्या होगा, फिर फटेगा, एक्सप्लोजिव एकदम फटेगा बम की तरह, तो ठीक है। तो उसकी हाइट, इसकी हाइट की तो कोई बात नहीं है इसमें, वैसे में मेन बात यही है, ये फटता है जो एकदम ना, तो इसलिए एक्सप्लोजिव कहते हैं इसको, ठीक है। हाई सिलिका कंटेंट, और होता क्या यहाँ पे ना ऐश का सिंडर बन जाता है, मतलब यहाँ राख ही राख है जब फटता है ना, और गैसेज वगैरह जो निकलनी है, पॉइजनस गैसेज निकलती हैं जो, वो नॉर्मल दोनों वॉल्केनो से निकलती हैं, ठीक है, पॉइजनस गैसेज निकलती हैं, जहरीली होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिक वाले में ये मेनली कहाँ होता है, ओशन में होता है, ठीक है। अब ये फटता है, ठीक है, पर ये एक्सप्लोजिव नहीं होता, इससे लावा निकलता रहता है, ठीक है, जेंटल स्लोप होती है इसकी। क्यों जेंटल है, अब ये जम नहीं रहा आसानी से, क्यों नहीं जम रहा, क्योंकि इधर सिलिका कंटेंट ना लो होता है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है सिलिका, तो जम नहीं रहा आसानी से, तो जेंटल स्लोप होती है, फ्री फ्लोइंग है भाई, बेहतर रहता है, ठीक है ना। 2 तरह के वोल्केनो, ठीक है भैया, ये एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, और ये एकदम फट जाता है, एक्सप्लोजिव है, ये फटता नहीं है, यहाँ सिलिका कंटेंट कम है, वहाँ सिलिका ज़्यादा है, मेन वही है डिफरेंस बस, और हाइट का है। कुछ रह गया, हाँ कुछ नहीं है, ये देखो, ये होता है सियाल पोर्शन में। अब सियाल कौन सा, सिलिका प्लस एल्यूमिना,
एल्यूमिनो, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने पहले। और क्या है, ये लाइट कलर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है। और क्या है, बहुत हाई माउंटेन होते हैं इसके, ठीक है, हाई माउंटेन। इसका एग्जांपल है बसॉल्ट, ठीक है, ब्रिटल होता है, बसॉल्ट ब्रिटल ही आपको जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। और क्या, इसका एग्जांपल है हमारे डेक्कन प्लेटू। कैसे, मतलब डेक्कन प्लेटू में आपको बताया था मैंने पहली क्लास में, क्या हुआ था, वॉल्केनो फटा था, हॉटस्पॉट था, मैंने बोला था ना हॉटस्पॉट, हमारा इंडिया मूव कर रहा था, इंडिया हमारा मूव कर रहा था ऊपर, ठीक है। जब ऊपर मूव कर रहा था, कहाँ जा रहा था, वो यूरेशिया की तरफ जा रहा था, यूरेशिया। जब मूव कर रहा था, हॉटस्पॉट था रास्ते में, अब हॉटस्पॉट फट गया, तो जब हॉटस्पॉट के ऊपर निकला तो ज़मीन पे आ गया लावा। जब लावा कूल करा, बहुत साल लग गए, तो काली मिट्टी बन गई, ब्लैक सॉइल होती है यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में, ठीक है, यही रीज़न है, ठीक है, बेसिक वोल्केनो होता है, ठीक है। आगे चलें, एक और चीज़ ये भैया, हॉटेस्ट वोल्केनो होता है, ठीक है, हॉटेस्ट वोल्केनो 1000 डिग्री सेल्सियस जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चल रहा चल रहा कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको एक बार देख लो, फिर मिटा दूंगा, मिटा रहा हूँ। भाई ब्लू कलर तो मिटता ही नहीं, थक लिया भाई मिटा मिटा के, मिट जा भाई। अरे भाई साहब ब्लू कलर थका दिया भाई, ब्लैक ही अच्छा था, इतना दिक्कत तो नहीं करता था। ताकत लगवा दी भाई बहुत यार। हाँ भाई, एक वॉल्केनो है भाई, वेसियस, क्या नाम है, वेसीवियस, ठीक है, पॉम्पे, पॉम्पी, ठीक है, ये वॉल्केनो था ये, ठीक है। कहाँ था भाई, यूरोप में था, ठीक है। हुआ क्या था, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, ठीक है, बहुत लोग मर गए थे इस वॉल्केनो से, फटने से इसके। हाँ, और एक और चीज़ भाई, ये पीलियन टाइप है, पीलियन टाइप वॉल्केनो है, ठीक है, ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल, लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो, स्पेलिंग गलत हो, शील्ड वॉल्केनो कहाँ पे है, मार्स पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एस्थेनोस्फेयर नहीं है। अब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, याद है ना, जो लावा होता है तैरता हुआ जमीन के नीचे, मैग्मा, तो यहाँ पे है नहीं, अर्थ में ही है एस्थेनोस्फेयर ओनली, यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर नहीं है, ठीक है। और क्या भाई, अब टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं यहाँ कोई, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट आपको पता ही है, मैंने बता रखा है, ठीक है, जो तैरती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और क्या,
यहाँ पे बस एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। सबसे बड़ा शील्ड वोल्केनो है मार्स के ऊपर। इसका नाम क्या है? ये क्या लिखा हुआ? ओलंपस पे है, ठीक है, ओलंपस पे। चले आगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इस तरह के हैं। मिट जा भाई, टाइम बड़ा ले रहा है मिटने में तो। मिट गया, अब ठीक लग रहा है। वॉल्केनो के टाइप हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या है? स्ट्रोम्बोली होता है एक, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इसमें क्या होता है? फाउंटेन लाइक इजेक्शन होते हैं, फाउंटेन की तरह। फाउंटेन नहीं देखे आपने? पार्क में होते हैं फाउंटेन, ऐसे बहते रहते हैं, डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं। फाउंटेन होते हैं पार्क में, यहाँ से निकलता रहता है पानी, फाउंटेन की तरह होता है इसका। ये फटता है ना, इजेक्शन होते हैं इसके, जो बाहर निकलता लावा। और क्या? ये कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ सिसिली है, ठीक है। इस तरह का एक वॉल्केनो, इस तरह का, नॉर्थ ऑफ सिसिली। सिसिली कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। और क्या है? एक होते हैं वल्केनन, एक इस तरह का होता है वॉल्केनो, ठीक है, ये टाइप है, ठीक है। वॉल्केनो होता है। ये कैसा होता है? यहाँ पे कॉलीफ्लावर क्लाउड बनता है, कॉलीफ्लावर, ये भी फटता है। गोभी नहीं होती हमारी, ये फटता है, ऐसा क्लाउड बन जाता है इसमें, ठीक है। ये वॉल्केनो हमारा कॉलीफ्लावर की तरह बन जाता है। और क्या? शॉर्ट पर वायलेंट होते हैं, ठीक है, वायलेंट होते हैं इसके एक्सप्लोजन। और क्या? एक हमारा वॉल्केनो फटा था 1883 में, उसका नाम था क्रैकाटोआ था वॉल्केनो, ठीक है। कहाँ था भाई? इंडोनेशिया में था, ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्केनो का, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है जो हमने नोट किया हुआ है, ठीक है। लाउडेस्ट रहा है एक्सप्लोजन। और ये हुआ था अंडर वाटर। सोचो भाई, अंडर वाटर इतना जोर की फटा कि वो सुन गया। अंडर वाटर फटा भाई। हाँ, अब इसका कुछ एग्जांपल देते हैं वॉल्केनो के। वॉल्केनन क्या है भाई? टोंगा, अरे इसको मिटा देते हैं, जगह सी कम है। ये बताते हैं, वॉल्केनो नहीं बताते हैं। ये अब बताएंगे टोंगा हुंगा, ठीक है। टोंगा हुंगा हप्पई, ये वॉल्केनो था, ठीक है। यहाँ सेकंड लाउडेस्ट फटा था, सेकंड लाउडेस्ट, ठीक है, वॉल्केनो है, ठीक है। फर्स्ट ये था क्रैकाटोआ, सेकंड ये है। और अरे भाई,
जब ये फटा तो अब ये था कहाँ, पानी के नीचे था, ओशन है, नीचे वॉल्केनो है, ये फटेगा, क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा ना, पानी हीटअप हुआ, पानी हीटअप हुआ एटमॉस्फेयर में जाएंगे ना वाटर वेपर, है ना, बादलों में जाएंगे वाटर वेपर। तो जब बादलों में गए वाटर वेपर तो कहते हैं 10% जितना एटमॉस्फेयर की ना होल्डिंग कैपेसिटी है पानी की, वाटर की 10% जितनी है, 10% इसने भर दी पानी से, सिर्फ एक वॉल्केनो फटने, सोचो भाई, एक वॉल्केनो भाई क्या एटमॉस्फेयर भर दिया उसने, ठीक है। और क्या, हाँ ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रहा है एक तरह से, गर्मी हो जाएगी और, है ना, ग्लोबल वार्मिंग प्रमोट कर रहा है। और क्या, हाँ ये है। अब क्या होगा ऐसे, वो भी तो गई होगी ना, कोई पॉइजनस गैसेस भी तो गई होंगी एटमॉस्फेयर में, है ना। अब जब बादलों में जब पॉइजनस गैसेस भी चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा समझ लो वो चले गया, पोल्यूशन पहुंच गया बादलों में, ये सन है, ठीक है ना, ये बादल, ये सन, अब ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन सब हो गया इकट्ठा वोल्केनो फटने से, चाहे चाहे कोई भी चीज़ है, आपको बेसिक बात समझा रहा हूँ, तो हीट जो है वो अर्थ पे नहीं आएगी, है ना, ये आएगी नहीं यहाँ, तो क्या होगा, कूलिंग हो जाएगी ना, तो कूलिंग का हो सकता है, इससे कूलिंग हो सकती है अर्थ पे, ठीक है ना। और क्या, अब अर्थ पे जितनी गर्मी होगी है उसको एक तरह से बैलेंस भी तो कर देगा, बैलेंस हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, अभी ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ रही है, अब इससे अगर ठंडा हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा एक तरह से, अच्छा भी है। चलो चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो, मिटाना बड़ा औखा है यार, मुझे लग रहा है बंदा रखना पड़ेगा भाई मिटाने के लिए, भाई स्पेशल भाई मिटाए बस। भाई 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 ओ भाई, चलो एक भाई वोल्केनो फटा था, वनाटू, वनाटू फटा था 2023 में, ठीक है, वोल्केनो फटा था एक, ठीक है, अंडर वाटर था, ठीक है। सेमारू, सेमारू वॉल्केनो फटा था, कब फटा था, 2021 में, ठीक है। अब दोनों की पोजीशन कहाँ है, ये देखो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, यहाँ आइलैंड है, ठीक है, ये सेमारू है, ठीक है ना, ये है वनाटू, ऑस्ट्रेलिया, ये आइलैंड है, देखो दोनों यहाँ फटे हैं, ठीक है। और क्या, अब क्या भाई, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, होता क्या, नाम सुना कभी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्या चीज़ है, अगर पता है तो भाई कमेंट में बताओ, नहीं पता तो कोई नहीं, मैं बता ही देना है, ठीक है। अब है क्या, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है नाम, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, पैसिफिक एरिया में कोई अंगूठी है आग वाली, यही नाम है, मतलब तो यही बना,
अब है क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, यहाँ कहीं है पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये कहीं है। अब क्या रीजन है, ऐसे ऐसे करके हो है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, रीजन है। यहाँ है क्या, ये ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया है, इसका दूसरा नाम भी एक सिरिकम सिरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। अब है क्या यहाँ, यहाँ ना भाई कन्वर्जिंग प्लेट बहुत है, बहुत सारी, ठीक है। कन्वर्जिंग प्लेट क्या, जैसे आपको बताया था मैंने, जो प्लेट जो नीचे को नहीं जाती, जो ज़्यादा डेंस वाली होती है, जो ज़्यादा नीचे को जाती है, ठीक है। तो होता क्या, यहाँ पे अर्थक्वेक आना है, आपको पता ही है, जैसे को पढ़ाया मैंने, है ना। अब होता क्या, ये जो रीजन है ना ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ ना अर्थक्वेक बहुत आते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी कन्वर्जिंग प्लेट हैं, तो यहाँ वॉल्केनो भी होंगे, यहाँ वॉल्केनो भी हैं भाई, बहुत सारे वॉल्केनो हैं। कितने वॉल्केनो हैं, वर्ल्ड के 2/3 सारे वॉल्केनो जो एक्टिव हैं वो यहीं है भाई, ठीक है, बहुत एक्टिव रीजन है। तो अब वॉल्केनो फट रहे हैं, अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, तभी तो भाई यहाँ कहीं है जापान, कहीं पड़ता है जापान, तभी तो जापान में देखा नहीं हर दूसरे दिन अर्थक्वेक ही आता रहता है। वो तो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो उसको डेवलप कर लेते हैं, एकदम ठीक कर लेते हैं, पर देखो इतना अर्थक्वेक आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि रिंग ऑफ फायर के पास है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास। और क्या, चलो ये हो गया, मिटा रहा हूँ। समझ गया ना बात, ऑस्ट्रेलिया के पास है प्लेट, डेंसर प्लेट है, नीचे नीचे आएगी, कन्वर्जिंग वाली है, वॉल्केनो बहुत सारे हैं, अर्थक्वेक आना ही है। अब अर्थक्वेक इतना सारा आएगा तो भाई रिंग ऑफ फायर नाम पड़ गया, रिंग है एक तरह की, फायर ही फायर है वॉल्केनो। चलो अपना कोई डायग्राम बनाऊंगा मैं, जैसे वॉल्केनो है, ठीक है, ये वॉल्केनो फटता है यहाँ से। अब इसके नीचे का डायग्राम है, ठीक है, ये नीचे क्या होता है, इसके जो वॉल्केनो में नीचे लावा वगैरह कैसा होता है, एक बार बना दूं फिर बताता हूँ मैं। देखो यहाँ होती है सिल शीट होती है, ठीक है, डायग्राम बना दिया, ठीक है। और क्या है, यहाँ होता है बैथोलिथ, ठीक है, यहाँ क्या है, ग्रेनाइट, ये वाला, यहाँ क्या है, बसॉल्ट, ठीक है। और क्या, सिल शीट होगी, लैपोलिथ, ठीक है, ये क्या है, फैकोलिथ, ठीक है, ये क्या है, लैको, ठीक है, ये होता है डाइक, DYKE, ठीक है। क्या बचा, ये सारा इंट्रूसिव इग्नेस है, ठीक है ना, मतलब है जो अंदर वाला, जैसे आपको बताया था मैंने, अंदर वाला है सारा एरिया, ठीक है। पहले डाइक क्या बताते हैं, डाइक होता क्या भाई, डाइक ना इकोनॉमिकल बहुत होता है हमारे लिए। क्यों होता है, अब यहाँ पे ना हमें डायमंड्स मिल जाते हैं, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें हैं हमारे लिए। होता क्या, यहाँ पे ना अर्थ में तो सब कुछ है, अब डाइक एक तरह से ना वो है हमारे लिए लिफ्ट टाइप है,
ये ना बाहर को आ जाता है छोटे से होल में एक, ठीक है। ये 9 से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, ठीक है, इसके अंदर को सब कुछ बाहर आ जाता है छोटे से होल से, तो हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है, इकोनॉमिकल है। और क्या भाई, बैथोलिथ होता क्या है, बैथोलिथ समझ लो बहुत बड़ा ना, एक तरह से चेम्बर टाइप है, बहुत बड़ा सा एरिया होता है, कितना 8 से 10 किलोमीटर लंबा, ठीक है। रुकना एक बारी, सॉरी 8 से 10 नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होता है, 100 किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये हमको कैसे पता, कई बार वॉल्केनो भाई सूख जाता है, ठीक है, ठीक है, तो एक्सपोज हो जाता है ऊपर से, मतलब ज़मीन सब टूट गई, समझ लो अर्थक्वेक आ गया है, ये टूट गया सारा, तो हमको नीचे एरिया दिख जाएगा, ठीक है, रिसर्च करके पता चल गया, बहुत लंबा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और क्या भाई, लैकोलिथ है भाई, ये कैसा होता है, डोम की तरह होता है, डोम, ठीक है, मशरूम की तरह, डोम मशरूम, ठीक है। और क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में होता है, ठीक है। और क्या बचा, लेपोलिथ, ये सॉसर की शेप होती है, सॉसर, सॉसर जैसे यूएफए नहीं होता, यूएफए टाइप। और क्या है, फैकोलिथ, ये वेव की तरह होता है, वेव लाइक, ठीक है ना। और क्या बचा, ये थिन शीट होती है, सिल थिन होता है, बहुत पतली सी शीट होती है इसकी, ठीक है, 1 मीटर तक होता है थिक, थिन, ठीक है, बहुत पतला है। मेन तो हमारे लिए डाई की है भाई, ये वाला, इससे फ़ायदा हो रहा है ना हमें बहुत, ये तो रिसर्च वगैरह के लिए ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अरे भाई गिर गया, या अब कुछ इग्निस के कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ मिनरल्स के एग्जांपल जो में काम आते हैं, ठीक है। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम लिख रहे हैं, मिनरल्स के, इग्नेस रॉक वाले, ठीक है, जैसे कि मैग्नाटाइट, ठीक है। और क्या, निकल, ठीक है, कॉपर, लेड, ये सब वो है जो हमें काम आते हैं, ठीक है ना। और क्या, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ठीक है, टिन, माइका, क्रोमाइड, ठीक है, जिंक, ग्रेनाइट, बसॉल्ट तो आपको पता ही है, ये तो बता ही दिया आपको मैंने, डायग्राम में थे ना, देखे थे ना आपने। ये कहाँ काम आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं। आपने ग्रेनाइट देखा ना, ग्रेनाइट की स्लैब लगी हुई भाई आपकी किचन में, अगर कोई नहीं पता, फर्श में भी डलती है लोगों के घरों में, थोड़ा पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए भाई। चलो आगे चले, सेडिमेंट्री रॉक्स।
अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? अब सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब उसके नाम में ही है, ठीक है ना। आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे कितना रट्टा मार लोगे अलग अलग टर्म्स का। जब इंग्लिश उसको कन्वर्ट करना सीख जाओगे ना भाई, तभी थोड़ा सौखा हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। जैसे क्या सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट से बना है, ठीक है। सेडिमेंट्स क्या होता है? जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, मैंने मारा हथौड़ा इस पे, ठीक है, तो क्या टूट जाएगा ना, पीस हो जाएंगे इसके बहुत सारे, है ना। तो सेडिमेंट्स हैं उसके, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इग्निस रॉक है, ठीक है, या कोई भी तरह का रॉक है। इग्निस तो क्या मेटामॉर्फिक है चाहे, पर अब एग्जांपल देंगे इग्निस का, इग्निस पता है, ठीक है ना। वॉल्केनो है, अब यहाँ कोई पत्थर उधर टूट के नीचे गिर गए, ठीक है, यहाँ लेयर थी टूट के गिर गए, छोटे मोटे पीस हो गए। अब होगा क्या, नदी वगैरह भी तो होती हैं, हवा भी होती है, नदी, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। अब नदी है, नदी में बह गया पत्थर, वो बहता गया, अब होगा क्या, पत्थर पे पानी लगेगा, पत्थर पे, ये पत्थर बह रहा है, पानी लग गया, और क्या बाकी पत्थर टकरा जाएंगे, मिट्टी लग गई, एंड में क्या होगा, एंड में नीचे आते आते ना वो पत्थर ना ऐसे बड़ा सा पीस बन जाएगा उसका, ठीक है। बड़ा सा नहीं तो पहले से जो साइज था ना उससे तो बड़ा हो गया। देखो ये कैसे हुआ, इसमें मिट्टी है, पत्थर है, और ठीक है, पानी पता नहीं क्या क्या जुड़ गया सब, क्या तो कोई जानवर जुनवर कीड़ा कूड़ा मर गया, वो भी इसमें मर गया, वो भी आ गया, पत्ते वगैरह आ गए इसमें, ठीक है, पानी में सब जुड़ गया। कैसे वो, हवा भी थी, बहुत फैक्टर थे ना, पानी था, देखो तो क्या बना, ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक, समझ गए। ऐसे ही बनता है सेडिमेंट्री रॉक, यही है। हुआ क्या, नेचर पत्थर टूट गया, नेचर के अलग अलग फैक्टर लगे, एक पत्थर बन गया जुड़ जुड़ के, वो बन गया सेडिमेंट्री रॉक, यही होता है। इस प्रोसेस का नाम है लिथिफिकेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन कहते हैं इसको, जो मैंने आपको बताई है, जिससे बना है सेडिमेंट्री रॉक, लिथिफिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या, ये 75% ऑफ अर्थ की अर्थ पे है ये, ठीक है, पर 5% ही सरफेस पे दिखता है, ठीक है ना। कैसे, जमीन के नीचे होंगे ना, जमीन है, जमीन में पत्थर पड़े हैं कोई, वो सेडिमेंट्री रॉक बन गए, प्रेशर पड़ गया रहा है जमीन का ना, जुड़ के पानी पड़ा, बारिश हुई, है ना, समझ रहे हो क्या रहा, मतलब प्रेशर से जुड़ना है पत्थर ने, कुछ ना कुछ होना, एक चीज़ बन जानी है एंड में, बारिश हुई, ठीक है ना, जमीन का प्रेशर है अपना, बन गया सेडिमेंट्री रॉक। चलो एग्जाम्पल क्या सेडिमेंट्री रॉक के, जैसे शेल है, सैंडस्टोन है। अब सैंडस्टोन कौन सा स्टोन होता है, जैसे रेड सैंडस्टोन से हमारा रेड फोर्ट बना है, ठीक है। और क्या, शेल क्या होता है, शेल एक गैस होती है, ठीक है। अब ये बन कैसे रही है, मिटाएगा ये भाई, कितना क्या फायदा डस्टर का, खरीदने का फायदा क्या, ढंग से मिटाए ना, बहुत टाइम लग रहा है। शेल गैस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब जैसे हमारे ज़मीन है, बड़े बड़े पत्थर है ज़मीन में, ठीक है, मिट्टी पता नहीं क्या क्या, नीचे ना गैस बन गई है, ठीक है, पत्थरों के बीच में है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में होती है, ठीक है, मेनली शेल गैस। अब करते क्या है, ज़मीन में ना माइनिंग करते हैं हम, ठीक है, माइनिंग, खुदाई वगैरह मशीनों से माइनिंग करते हैं, ठीक है। पानी का प्रेशर मारते हैं बहुत ज़्यादा, वाटर प्रेशर, ठीक है, बहुत पावरफुल मारते हैं वाटर प्रेशर, ताकि गैस निकल जाए बाहर। क्यों, ये जो गैस होती है ना, ये कंबस्टेबल गैस होती है, कंबस्टेबल। अब कंबस्टेबल क्या होता है, ये मतलब जल जाती है, आग लग जाती है इससे, ठीक है,
फ्यूल की तरह है, हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। पर ये ना बहुत रिस्की होती है। रिस्की कैसे होती है? पहली बात, रिस्की और एक्सपेंसिव दोनों होती है, ठीक है। अब रिस्की कैसे? पानी मारोगे ज़मीन में, ठीक है। जब पानी मारते हैं ना तो होता क्या, जब पत्थर में पानी आएगा तो क्या होगा, पत्थर स्लिप कर सकते हैं ना, इधर उधर ऊपर नीचे स्लिप हो जाएंगे। तो उससे क्या हो सकता है, अगर बहुत समझ लो, ये तो मैंने थोड़ा सा दिखाया ना, अगर समझ लो इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, डेप्थ बहुत गहराई है और बड़े बड़े पत्थर हैं, हम पानी मारें क्या होगा, समझ लो ये पत्थर, जगह बड़ी कम, बेट जा इतना टाइम भाई। समझ लो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। थोड़ी सी गैस है, हम पानी मारी जा रहे हैं, क्या होगा, पत्थर हिल जाएंगे अपनी जगह से, उससे भाई अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। इसे करने से अब उससे नुकसान होता है हमको, हमारे लाइफ को, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। चलो हो गया ये। अब क्या, हाँ, जो पानी मारते हैं ना इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक फ्रैकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोलिक मतलब पानी यूज़ करते हैं, हाइड्रा पानी का वर्ड है, हाइड्रा आया वहाँ से, ये वर्ड पानी से रिलेटेड है, ठीक है। किसके लिए निकालते हैं, शेल गैस को निकालना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम बड़ा लग रहा है भाई। कोल की क्वालिटी बढ़ते हैं, कोल, कोयला, है ना, कोल की क्वालिटी बढ़ते हैं, क्या होती है, पीट, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट, ठीक है। उसके बाद सब बिटमस, सब बिटमस, फिर बिटमस, और फिर क्या, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर होता है, ठीक है। ये कोल जो है ये सबसे ज़्यादा प्योर होता है, सबसे एक्सपेंसिव यही होता है, मिलता नहीं आसानी से, इंडिया में तो है ही नहीं है। इंडिया में क्या, इंडिया में पीट है भाई, कोल सबसे पुअर क्वालिटी का है इंडिया में, पुअर क्वालिटी का कोल है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिलता है अवेलेबल। एंथ्रासाइट नहीं है, सबसे प्योर यही होता है, एक्सपेंसिव यही है। अब प्योर एक्सपेंसिव हमको क्या भाई, अगर ज़्यादा प्योर होगा ना आसानी से जलेगा, कहाँ पे जलेगा, वो जो हमारे होते हैं थर्मल प्लांट्स होते हैं, जो थर्मल प्लांट जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, कोयला जलाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब वहाँ एंथ्रासाइट जलाएंगे तो बढ़िया बड़ी जल्दी बिजली बनेगी, सस्ता और बहुत एफिशिएंट बनेगी। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं लिग्नाइट, पीट, ये सब यूज़ करते हैं, बेकार से, महंगा पड़ता है, बहुत खर्चा है, बिजली नहीं अच्छी बन रही। चलो आगे चले। अब ये भी तो बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कोयला कैसे बनता है और पेट्रोल कैसे बनता है, ठीक है। नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। होता क्या है, जब हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, ये जानवर है कोई, ठीक है, पैर लगा दिए थे, 4 पैर लगा दिए, तो एलिफेंट बना दिया, ठीक है, एलिफेंट बन गया। ये मरेंगे, क्या होगा, कान बना देते हैं, भाई अच्छा एलिफेंट बन गया। तो जब मरेंगे तो क्या होगा, तो ये मर जाएंगे, गल जाएंगे, क्या होगा, नीचे अलग अलग लेयर्स हैं,
ठीक है, रॉक्स की। तो क्या बनेगा इनका, बताओ क्या बनेगा? कोयला बनेगा, कोयला बन गया। ठीक है, ये जब नीचे प्रेशर से कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स, साल लगते हैं, मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये बनने में। अगर ये समुद्र है, ये मछली है, ठीक है ना, वो कैसे स्माइली मछली बना दी, स्माइली मछली। ये मछली है, ठीक है, बड़ी मछली, छोटी मछली, ये मरेंगी, क्या होगा? ये नीचे जब बहुत साल से रहेंगे ना, ये नीचे बहुत बहुत साल लग जाएंगे इनको, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स इनको भी। तभी तो फॉसल फ्यूल कहते हैं इसको, फॉसल। फॉसल टाइम लग रहा है फॉसल की तरह। जो अवशेष, फॉसल कौन से? जैसे डायनासोर वाले, आपने सुना है डायनासोर के फॉसल मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पेट्रोल, हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। पर जब शेल्स होते हैं ना, शेल, जो शंख, जब शेल्स प्रेशर से समुद्र नीचे जब मरते हैं, ठीक है, प्रेशर बहुत साल लग जाते हैं, इनका क्या बनता है? इनका बनता है भाई लाइमस्टोन बनता है इनका, ठीक है। लाइमस्टोन यहाँ से आ रहा है, इनका बहुत साल लगते हैं। चलो, हाँ, एक और चीज़ होती है, ये तो हो गया। चलो, एक ना स्टेल का साइट होता है, स्टेल का साइट, स्टेल का माइट, आपने नाम सुना? क्या है ये? अगर आपने बचपन में ढंग से कार्टून देखे तो आपको पता होता, मुझे बताना ना पड़ता। उसमें सब बताते थे बचपन में, पर आपने ध्यान से देखा ही नहीं। ठीक है, स्टेल का साइट, स्टेल का साइट। ओहो, स्पेलिंग गलत कर दी है। स्टेला साइट, अब हो क्या रहा है? बादल है, बारिश हो रही है, बारिश नीचे गिर रही है, ठीक है। यहाँ पत्थर वगैरह है, ये पत्थर ना बारिश से डिजोल्व हो गए थोड़े बहुत, मतलब कैल्शियम वगैरह कुछ है, ठीक है। जमीन ये डिजोल्व हो गए, ठीक है। तो क्या होगा? नीचे चल जाएगी ज़मीन में, ये तो जाना ही है। पानी कहाँ जाता है? ग्राउंड वाटर मिक्स होता है जाके, है ना। अब होगा क्या? अभी नीचे चला गया पानी, सवाल नीचे कोई केव थी, ठीक है। तो होगा क्या? ये पानी ना धीरे धीरे यहाँ पे ना टप टप गिरता जाएगा नीचे, ठीक है। जब गिरता रहेगा नीचे, पानी बह जाएगा, यही होता है पानी का, बह जाएगा। तो क्या होगा? इसमें जो मिनरल थे ना वो रुक गए नीचे, समझ लो, वो गाढ़े, समझ लो मिट्टी, जुड़, जो भी कुछ भी, वो ना धीरे धीरे रुकने लग गए। कैसे रुके? पानी इवेपोरेट कर गया, सूख गया। तो उससे क्या होगा? तो एक तरह से ना देखो, ऐसे से बन जाएगा, ऐसे से एक तरह से लैंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके। इन्हें कहते हैं स्टेला साइट कहते हैं, स्टेला साइट। एक स्टेला का एक होता है स्टेलगामाइट भी कहते हैं इनको, ठीक है, स्टेलगामाइट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, ठीक है। तो अब ये असली में टूरिज्म में यूज़ करते हैं इसको, और इनको प्रोहिबिटेड होता है इनको डिस्टर्ब करना ना, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। क्यों? बहुत साल लगते हैं इसे बनने में, ठीक है, बहुतों साल लगाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में। एक तरह से मतलब लोगों को अवेयर करना है कि ऐसी चीज़ें हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। बहुत अलग अलग कंट्रीज सब टूरिज्म कराती हैं इसका, स्टेल का साइट, स्टेलगामाइट का। अब क्या, सेडिमेंट्री रॉक से कुछ एग्जांपल हैं। चल रहा जैसे गोंडवाना कोल बेड है, ठीक है, कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। और क्या, पेट्रोलियम मिल जाता है हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में, जैसे आपको मैंने बताया पेट्रोलियम,
ठीक है। और क्या, एक हेमाटाइट होता है, ठीक है, आयरन ओर होता है, इससे आयरन निकल जाता है, तभी आयरन ओर है ना, ओर है आयरन से, इसे आयरन निकलता है। और क्या, फॉस्फेट निकलता है इससे, ठीक है। और क्या, बॉक्साइट, ठीक है, मैग्नीज, और क्या, टिन। अब क्या, अब आएंगे मेटामॉर्फिक पे। ठीक है, वो खत्म ही हो गया फिर रॉक्स का। अब मेटामॉर्फिक क्या है?